नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुशील मिश्रा, बिलिंग होम्स। आज मुझे 5 मिनट समय दीजिए। फ्लैट कैसे ख़रीदा जा सकता है, दिल्ली में कैसे मकान बनाया जा सकता है, वो 2 BHK हो या 3 BHK हो, 1 BHK हो। एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है जो कि L टाइप में 3 BHK मिलने वाला है आप लोगों को, और 1 साइडेड यानी फ्रंट साइड का 2 BHK मिलने वाला है। 2 BHK के लिए हमें क्या देना पड़ता है, क्या नहीं देना पड़ता है, 3 BHK के लिए हमें क्या देना पड़ता है, क्या नहीं देना पड़ता है, क्या डाउन पेमेंट हो सकती है, क्या EMI हो सकती है, 3 BHK का 2 BHK का क्या डाउन पेमेंट हो सकता है, क्या EMI हो सकती है। दोनों फ्लैट दिखाएंगे, दोनों के बारे में प्रॉपर समझाएंगे। आज आपको हर चीज़ से रूबरू कराएंगे कि दिल्ली जैसे शहर में अगर आपको एक अपना छोटा मोटा आशियाना बनाना है तो हमें क्या क्या चीज़ देना पड़ेगा और कैसे कैसे किस किस चीज़ से हमें गुजरना पड़ेगा, लोन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट क्या देने पड़ेंगे, रजिस्ट्री कितने अमाउंट की होगी, या हमें कितने साल की EMI करानी पड़ेगी और कितने साल तक भरना पड़ेगा, कितना भर देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ दिखाऊंगा, बताऊंगा। और अभी चलिए मैं आपको अपनी बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर इस फ्लैट में अगर आप 3 BHK परचेज करते हैं तो गाड़ी पार्किंग के साथ मिलने वाला है। 2 BHK का भी मन बनाते हैं, 2 BHK लेना चाहते हैं तो वो भी गाड़ी पार्किंग के साथ आपके लिए अवेलेबल है। ये बिल्डिंग के गेट है, एक गेट ये रहा, गाड़ी पार्किंग के साथ है, एक बड़ा गेट ये रहा। आइए मैं अब आपको आपके बिल्डिंग का बिल्कुल प्रॉपर पार्किंग स्पेस दिखाता हूँ। ग्रेनाइट कोटा के साथ तैयार किया गया है, MS डोर के साथ है, सेंटर लॉकिंग के सेंटर लॉक के लगे हुए हैं, लिफ्ट के भी साथ है। अभी आपको इसमें टॉप फ्लोर भी 2 BHK के अवेलेबल हैं कुछ, और 3 BHK का टॉप फ्लोर भी अवेलेबल है। 3 BHK L टाइप में बना हुआ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि आप पहले तो पूरा कंप्लीट पार्किंग देख लिए होंगे। काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, उत्तम नगर मोहन गार्डन की लोकेशन में आता है। नई दिल्ली उत्तम नगर मोहन गार्डन के लोकेशन में है। नियरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पास पड़ने वाला है। ये आपको यहाँ से स्टेयर मिल जाती है। और अब बताता हूँ, ये जो 3 BHK दिखाने चल रहा हूँ, इस 3 BHK में आपको क्या क्या देना पड़ सकता है और आप कैसे ले सकते हैं, कितने साल की EMI बनेगी और कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। अगर वक्त है तो प्लीज़ देखिएगा, अगर समय नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि जो बात बताने वाला हूँ कोई बताने वाला नहीं है आपको, ना कोई बताएगा। A to Z पूरे तख्त खोल के रख दूंगा आज कि फ्लैट बनाया भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं, आप 3 BHK फ्लैट का एक खूबसूरत हॉल देख रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका बिल्कुल स्पेसियस वॉशरूम। पूरा पहले आप फ्लैट देख लीजिए, उसके बाद विश्लेषण कर दूंगा। आइए अब आपको साथ में किचन दिखाता हूँ, शॉर्ट टाइम में दिखाऊंगा। ये रहा आपका फुली मॉडुलर किचन, चिमनी लगी हुई है, बोथ साइड लेमिनेटेड है। ये आपका पहला बेडरूम प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ L टाइप का ये फ्लैट मिलने वाला है, अटैच वॉशरूम के साथ है। भगवान करें आप लोग उस योग्य हो कि जो कि आप अपना फ्लैट बना लें। पूरी बात अब बताना चालू करता हूँ। अब साथ साथ आप फ्लैट देखते जाइएगा, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। ये आपको मिलने वाली है आपकी पूरी स्पेसियस बालकनी, खुला डुल्ला एरिया है, बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, वेंटिलेशन की कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक कमरा देख लिया है, हॉल देख लिया है, वॉशरूम देख लिया है, किचन देख लिया है, अटैच वॉशरूम के साथ ये रूम मिलने वाला है। अब आइए मैं आपको फ्रंट साइड के, दोनों साइड फ्रंट है, फुली वेंटिलेटेड ये फ्लैट मिलने वाला है। ये आपको दूसरा बेडरूम मिल जाता है जो कि वार्डरोब के साथ, स्टडी टेबल के साथ, प्रॉपर विंडो के साथ, खुला डुल्ला वेंटिलेशन के साथ। इस साइड का जो रोड मिलने वाला है 30 फीट वाइड रोड मिलने वाला है, और फ्रंट साइड का जो रोड मिलने वाला है 15 फीट का फ्रंट रोड मिलने वाला है। फ्रंट ये है और वो भी फ्रंट ही है, दोनों साइड आपको फ्रंट मिलने वाला है। वार्डरोब तैयार है। अब आइए आपको तीसरा बेडरूम दिखाता हूँ। साथ के साथ आपको इसमें स्टोरेज की भी जगह बना रखी है, स्लाइडिंग वार्डरोब के साथ। आप ये भी देखिए। अब रही बात, मैं तख्ते की बताता हूँ आप इसको खरीद कैसे सकते हैं। अगर ये फ्लैट मैं आपको देने की बात करूँ तो 36 लाख रुपए में गाड़ी पार्किंग के साथ ये फ्लैट 3 BHK मनमोहक फ्लैट L टाइप का, लोकेशन बढ़िया, हर चीज़ के साथ आपको मिलने वाला है। नियरेस्ट द्वारका मेट्रो स्टेशन के साथ मिलने वाला है। 36 लाख रुपए पे करने के लिए आप लोन ही करा सकते हैं। अगर कैश है तो कोई बात नहीं, अगर लोन चाहिए आपको, एक बार इनको बालकनी भी दिखाइए। पूरा
फुल आपको वाइड रोड के साथ, ये आपको प्रॉपर 2 बालकनी के साथ मिलने वाला है। अब चलिए मैं बात करता हूँ इस फ्लैट को। ओवरऑल आपने देख लिया, तब इस फ्लैट के साथ आपको कैसे कैसे क्या करना है। इस फ्लैट को लेने के लिए आपके पास, अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो आपकी तनख्वाह कम से कम 50 से 55 हज़ार रुपये होना चाहिए, तभी आपको 30 से 32 लाख का लोन मिलेगा। अगर ये फ्लैट मैं आपको 36 लाख रुपीज़ में गाड़ी पार्किंग के साथ देता हूँ, तो आपको तकरीबन 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। 33 लाख रुपीज़ मैं आपको होम लोन करा दूंगा, तब करा पाऊंगा जब आपकी इनकम 50 से 55 हज़ार रुपये के करीब होगी। आप ध्यान से सुने, अगर आपकी इनकम 50 हज़ार रुपये होती है तो आपको लोन मिलता है तकरीबन आपके सैलरी का 60% अमाउंट आपको लोन मिलता है। 40% अमाउंट आपको खाने पीने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए आपको बैंक पैसे पूरा डिडक्ट नहीं करती है, सैलरी का 60% होम लोन करती है। अब मैं बात करता हूँ 33 लाख रुपए अगर आप मान लीजिए लोन लेते हैं, 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट देते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए, 1.25 से 1.5 लाख रुपए आपको इस फ्लैट को लेने के लिए रजिस्ट्री भी करानी पड़ेगी। रजिस्ट्री गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार करके देती है। अब मैं बताता हूँ 33 लाख रुपए लोन में अगर आपका सिविल बहुत कुछ अच्छा रहा, सारी चीज़ आपकी बढ़िया रही, और इस दौरान आपको 9.25 से लेके 9.35, 9.45 के बीच में आपको होम लोन मिलने वाला है। 33 लाख रुपए अगर 9.25 के हिसाब से चलते हैं तो आपको 20 साल की, अगर मैं रही बात ईएमआई की बात करूं, तो आपकी जो ईएमआई जाने वाली है 29-30,000 के एबव जाने वाली है। 33 लाख के लोन में 30,000 रुपया पर मंथ 20 साल तक आपको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर अब आप, ये तो सैलरीड रहे, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आईटीआर आप नहीं भर रहे हैं, किसी भी कारण बस आपका एक सेटअप है, छोटा मोटा काम चल रहा है, रोज की 1.5 से 2 हज़ार रुपये अगर इनकम पेटीएम के थ्रू या कहीं से भी दिखती है, तो आपको आसानी से ये लोन, इस फ्लैट पे 30 से 32 लाख का लोन मिल पाएगा। बिजनेसमैन को 85% लोन मिलता है, सॉरी पूरे प्रॉपर्टी के वैल्यू पे 85% लोन मिलता है। तो उनकी इनकम पे लोन नहीं बनता है, वैल्यू पे लोन बनता है, जो हमारे प्रॉपर्टी का लोन जो अमाउंट है एक्चुअल। अब रही बात उनके लिए, आईटीआर अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन का जो होम लोन होगा तकरीबन 9.5 से 10% पे होगा। उनकी ईएमआई 33,000 रुपये, 33 लाख के लोन पे तकरीबन 31 से 31.5 या 32,000 रुपये होने वाला है। अब मैं आता हूँ जो निम्न वर्गीय परिवार हैं, जिनका 20 से 25,000 रुपये इनकम है, या 30,000 रुपये सैलरीड हैं, या छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, वो 3 BHK नहीं परचेज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी उनकी इनकम है, आपको दोबारा बता दिया कि 60% ही आपको उसका होम लोन मिलेगा। अगर आप 25 से 30,000 रुपये सैलरीड हैं, तो आपको होम लोन मिलने वाला है 17 से 18 लाख रुपया। तो आप उसके लिए 2 BHK के बिल्कुल लायक, आपको 2 BHK उसमें मिल सकता है, जिसका रेंज 20, 21, 22 लाख से भी हमारे पास 2 BHK आपके लिए स्टार्ट है। अगर उस दौरान आप 1.5 से 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देते हैं, तो 20 से 21 लाख रुपए लोन करा दिया जाता है, जिनकी सैलरी 30 से 32,000 रुपये होती है। तो मैं पूरी बात, आपको वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद पार्ट 2 में मैं 2 BHK का वीडियो अगेन बनाने वाला हूं। जो भी कुछ बच गया होगा वो मैं सारी बात बताने वाला हूं, क्योंकि आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मुझे भी लेना है, मैं कैसे ले सकता हूं। मेरे पास कुछ और ऑप्शन भी हैं, जिसमें आपके पास एक भी रुपया ना हो, सिर्फ रजिस्ट्री कराने की क्षमता रखते हैं, तो उस पर कंप्लीट पूरा का पूरा होम लोन करा के मैं आपको फ्लैट दे दूंगा। लेकिन आप उसके लायबल होंगे तब। चलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट में 2 BHK के फ्लैट में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुशील मिश्रा। उस वीडियो में मैं ये समझाऊंगा फ्लैट लेने में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, दिल्ली में फ्लैट खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। लोग कहते हैं कि फ्लैटों की कीमत नहीं बढ़ती, ये बात आज मैं संक्षेप में बताने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत। दूसरे पार्ट में मिलने वाला हूँ। नमस्कार।